योगी सरकार 2.0 का पहला साल पूरे होने से पहले सीएम योगी ने प्रदेश के विकास का खाका खींचने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसी महीने 25 तारीख को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी के नाम यूपी में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में एक और रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसको लेकर सरकार बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 11 मंत्रियों और कई वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक भी की, जिसमें एक एक निवेशक से संवाद करने के निर्देश दिए गए। निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर फोकस करने को कहा। सीएम ने राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर कार्य योजना मांगी। वाराणसी के आसपास के जिलों के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार करने के निर्देश। प्राधिकरणों में अर्बन टाउन प्लानर की तैनाती होगी। बैठक को हमारे अयोध्या और वाराणसी प्राधिकरण के संबंध में बैठक को आयोजित किया गया था। उसी को संबंध में लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभी आने वाले समय में वाराणसी का दौरा है। उसको लेकर के बैठक को तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया है। जी ने दोनों नगरों के विशेष रूप से विकास की बात की है और बाकी अन्य नगरों सभी विभागों की उन्होंने समीक्षा किया है, व्यापक समीक्षा किया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन भी करेगी। इसके अलावा हर जिले में प्रभारी मंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से ही हर मोर्चे पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा बूथ स्तर पर विपक्ष को मात देने के लिए हर एक मोर्चे को लेकर बैठक की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा 19 मार्च को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। कानपुर में आयोजित होने वाली बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दावा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने में कामयाब होगी और जो 2024 के लोकसभा के चुनाव को हम ध्यान में रख के आपसे बात करें तो निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है अब की बार 400 के पार। भाजपा इससे पहले वाराणसी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अयोध्या में महिला मोर्चा की बैठक कर चुकी है। इस दौरान भाजपा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए थे। माना जा रहा है कि भाजपा हर एक बूथ पर विपक्ष के दलों से आगे रहने की रणनीति पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। लखनऊ में मायावती ने बसपा के पार्टी कार्यालय पर कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कांशीराम की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इससे पहले मायावती ने ट्वीट करके लिखा, विरोधी आज षड्यंत्र और तिरस्कार की राजनीति कर रहे हैं। इसका जवाब चुनावी सफलता और सत्ता के मास्टर चाबी मिलने पर दिया जाएगा। तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उस कारवां को माननीय बहन जी आज भी अभी आगे बढ़ा रही हैं। भले ही हाल में हुए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली हो और भाजपा, सपा और कांग्रेस के सामने बसपा कमजोर पड़ गई हो, लेकिन पार्टी का मानना है कि दलित राजनीति के जरिए यूपी में सालों सरकार में रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की नींव बहुत मजबूत है। इस बार जो है सपा तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में काम कर रही है। वहाँ से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ते हैं। कांशीराम के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने 5 गाने तैयार करवाए थे, जिसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बूथ स्तर पर बजाया गया। नीला झंडा लहराएंगे, नीला झंडा लहराएंगे, कांशीराम जी की राहों पर हम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।